आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। आदरणीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे कि केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे? किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं। मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहे। मैं नहीं मानता हूं कि मुद्दा योजना का और योजना के नाम का है। और सिर्फ स्वच्छता अभियान ये कोई उद्घाटन समारोह नहीं है, ये निरंतर करने का काम है। 9 महीने में हमने आकर के सब कर लिया है, ऐसा दावा करने वाले हम नहीं हैं। और नहीं हम ये बात मानते हैं कि देश 1947 15 अगस्त को पैदा हुआ था। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने इस देश को बनाया है, सरकारों ने देश नहीं बनाया है। कुछ ये भी बातें आई हैं कि भाई आप तो हमारी योजनाओं को ही नाम बदल रहे हो। मैं नहीं मानता हूं कि मुद्दा योजना का और योजना के नाम का है। मुद्दा समस्या का है। योजना नई है, पुरानी है, इसका तो विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि समस्या पुरानी है। और इसलिए हमें जो समस्याएं विरासत में मिली है, उन समस्याओं का समाधान करने के रास्ते हम खोज रहे हैं। जिनको ये भी लगता है कि ये तो हमारे योजना थी, आपने नाम बदल दिया, मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपने गर्व करना चाहिए, आपको आनंद होना चाहिए कि चलो भाई समस्या के समाधान में कुछ बातों में यहां के लोग हो या वहां के हो, पहले वाले हो या नए वाले हो, सबकी सोच सही है, दिशा सही है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, मैं मानता हूं। अब आप निर्मल भारत की चर्चा कहते हैं और कहते हैं आपने स्वच्छ भारत ले आए। अब मैं पूछता हूं कि 1999 में अटल जी ने टोटल सैनिटेशन का प्रोजेक्ट लगाया था, कार्यक्रम चालू किया था। क्या निर्मल भारत उसी योजना का दूसरा नाम था क्या? और इसलिए मैं समझता हूं मुद्दा समस्या है, नाम ये मुद्दा नहीं है। और इसलिए स्वच्छता एक समस्या है हमारे देश में, और स्वच्छता ज्यादा हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई है। और मैं जब स्वच्छता अभियान की बात करता हूं तब मेरे दिल दिमाग में वो गरीब है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि गंदगी के कारण जो बीमारी फैलती है, औसत एक गरीब को 7,000 रुपए का खर्च आता है। अगर हम, और स्वच्छता की जिम्मेवारी हम सबकी ज्यादा है, और अगर गरीब का औसत एक गरीब का और 5 का परिवार है तो 35,000 रुपया। स्वच्छता का दूसरा संबंध है हमारे नारी के सम्मान के साथ है। आज भी गांव में मां बहनों को खुले में शौच जाना पड़े, अंधेरा का इंतजार करना पड़े, इस तरफ उस तरफ का मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारी माताओं बहनों के सम्मान का है, उनको जीने का एक अधिकार देने का है। और इसलिए स्वच्छता, जब उन चीजों को याद करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये हमें करना होगा। और सिर्फ स्वच्छता अभियान ये कोई
उद्घाटन समारोह नहीं है, ये निरंतर करने का काम है और हम सबको करने का काम है। हम में से कोई नहीं है जिसको गंदगी पसंद है, लेकिन स्वच्छता का आरंभ मुझे करना चाहिए, उस पर हम जागरूक नहीं है। क्या 125 करोड़ देशवासियों को इस काम में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? हमें जो एमपीलेट फंड मिलता है और हमें कल्पना नहीं है कि जन सामान्य इस काम को कितना पसंद करता है। मुझे एक मीडिया ग्रुप के लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि हमने केदारनाथ की कैलेमिटी में काम किया, धन संग्रह किया, हमें 4 करोड़ रुपया मिला। हमने गुजरात में भूकंप हुआ, हमने काम किया, लोगों ने हमको 3 करोड़ रुपया दिया। लेकिन अभी हमने स्वच्छता को लेकर के हमारे टेलीविजन के माध्यम से अभियान चलाया, हमें लोगों ने 400 करोड़ रुपए दिए। हाँ, और हम राजनीति में हुए उन लोगों से मैं कहूंगा, अगर आप वोट के हिसाब से भी करते हैं तो समाज को ये बहुत ही मनपसंद काम है, और अगर समाज नीति से करते हो तो इससे बड़ा स्वांतः सुखाय कोई काम नहीं हो सकता है। और इसे नाम ये रहे वो रहे, इससे ऊपर उठ करके समस्या न रहे उस पर हम केंद्रित करेंगे तो मैं समझता हूं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कल एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं, 80 घाट सफाई करने गए थे, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं कि रोऊं, इसलिए कि आदरणीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे कि केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे? और दूसरा, करीब 3 महीने से 80 घाट की सफाई चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गंदगी होगी जिस 80 घाट को लेकर के वाराणसी की पहचान है। मैं आपका आभारी हूं। और लोहिया जी मैं मानता हूं मुलायम सिंह जी की बात को। लोहिया जी स्वच्छता का आंदोलन चलाते थे। आप लोहिया जी की कोई भी बात देखेंगे तो स्वच्छता के लिए देश में महात्मा गांधी के बाद पूरी ताकत से आवाज उठाई हो तो लोहिया जी ने उठाई थी। और मैं मानता हूं कि क्योंकि लोहिया जी ने उठाई थी इसलिए मोदी जी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लोहिया जी ने अच्छी बात कही है तो मोदी जी ने भी उस रास्ते पर चलने में गर्व करना चाहिए। और इसलिए कितना कूड़ा कचरा हुआ होगा कि इतने समय के बाद भी सफाई नहीं हो रही। आपने अब तक जो किया मैं उसका अभिवादन करता हूं। इन चीजों में विवाद का विषय नहीं हो सकता है। और लाल किले पर से ये कहने का सामर्थ्य मुझ में था। मैंने कहा था ये देश अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे, अब तक जितनी सरकारें रही हैं, उन सबके योगदान से आगे बढ़ा है। लाल किले की प्राची से भारत की सभी सरकारों की बात की। और मैं ये भी कहना चाहता हूं 9 महीने में हमने आकर के सब कर लिया है, ऐसा दावा करने वाले हम नहीं हैं। और नहीं हम ये बात मानते हैं कि देश 1947 15 अगस्त को पैदा हुआ था। ये देश हजारों साल की विरासत है। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने इस देश को बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, देश सरकारें नहीं बनाती। देश जनता जनार्दन के सामर्थ्य से बनता है, जनता जनार्दन की शक्ति से बनता है। और राष्ट्र अपनी चीती से चलता है, अपनी फिलॉसफी से चलता है। आइडियोलॉजी आती है और जाती है, बदलती रहती है। मूल तत्व देश को चलाता है और भारत का मूल तत्व है एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति।
कुछ लोगों को लगता है कि आप दिल्ली में आपका क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, पंचायतों के, नगर पालिका के, महानगर पालिका के। क्या हुआ था? असम इतना भव्य विजय हो रहा है, क्या हुआ जी? पंजाब, राजस्थान, क्या इसी का हिसाब लगाएंगे क्या? बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर यही बात है, इतना लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर के मैदान में गए थे, हिस्ट्री में कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे, या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा, और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। कभी कभार भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है, और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करे, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं में ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं, और हम तो, मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे, और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। क्या देश में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो राजनीतिक विवादों से परे हो? क्या देश में ऐसी कोई समस्या न हो सकती है जो तू मैं से बाहर निकल करके समस्याओं के समाधान के रास्ते खोज सके? भ्रष्टाचार एक समस्या है, और उसका उपाय जो शासन में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाएं। काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे। काले धन की बात आते ही मुंह पे रंग बदल जाता था। उनके मुंह से जब आज काले धन की चर्चा सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकती।
और मैं मानता हूं हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है तो ये है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा था काले धन पर। सुप्रीम कोर्ट का के सम्मान करने से हम चूक गए। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एसआईटी बनाने के लिए कहा था तो बिना समय बिताए हम काले धन के लिए एसआईटी बना देते? 3 साल तक हमने एसआईटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनाई। नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए एसआईटी। हम व्यवस्थाओं के सरलीकरण में विश्वास करते हैं, रेड टेप को हम कम करना चाहते हैं ताकि सामान्य मानवीय को उसकी सुविधाएं मिले। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक हम करते चले जा रहे हैं और उसका लाभ मिलने वाला है। आपको लगेगा इतना बड़ा देश है, मोदी छोटी छोटी बातें करते हैं। मुसीबतों की जड़ ही तो छोटी छोटी होती है, जो बाद में बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाती है, विषवृक्ष बन जाती है, जो समस्याओं के अंदर सबको लपेट लेती है और इसलिए आवश्यक होती है। पिछले सत्र में हमारी बहुत मजाक उड़ाई गई। मैं नहीं जानता हूं इस प्रकार का भाषा का प्रयोग जो कर रहे थे उचित होता था। यहां तक कह दिया कि आपको वीजा दे रहे हैं पार्लियामेंट में आने का। इस प्रकार का प्रयोग करने वाले लोगों को मैं और तो कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुछ काम निर्धारित होते हैं जिसको करने पड़ते हैं। उन मीटिंगों में पहले के प्रधानमंत्रियों को भी जाना पड़ता था, इस प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है और भविष्य में जो आएगा उसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन वही एक मजाक का विषय बन जाए कि हमारी राजनीति इतनी नीचे आ गई है कि हम कोई ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं।